काशीपुर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचकर संगत के दर्शन किए और नगर कीर्तन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नगर कीर्तन केवल यात्रा नहीं बल्कि आस्था, एकता और गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का पवित्र अभियान है। काशीपुर में शहीदी नगर कीर्तन 2500 किलोमीटर यात्रा करके आसाम से आज ननकाना साहब इस पवित्र गुरुद्वारा साहब आगमन पर आयोजित आज इस संगत में सबसे पहले पूज्य गुरु ग्रंथ साहब, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा आयोजित कीर्तन एवं गुरु ग्रंथ साहब के आशीर्वाद कार्यक्रम में पूरी संगत उपस्थित, हमारे मेरे सभी संगत में उपस्थित बड़े, सभी बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी, मैं सबसे पहले तो गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर गंभीर खतरा बना हुआ था। गुरु साहब के बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य का काम है और अत्याचार के सामने झुकना अधर्म का काम है। यही कारण है कि उन्हें हिंद की चादर के रूप में याद किया गया। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी सहित हमारे सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए उनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समस्त गुरुओं के आदर्शों को आत्मसात करते हुए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जहां एक और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं उन्होंने सिख समाज की बहुत सी मांगों को पूरा करने का काम किया है। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देते हुए श्री हरविंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करनी हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व मनाना हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों के बलिदान को आदर देते हुए देश में पहली बार उनकी वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को पूरे विश्व के अंदर आज एक एक घर घर तक जो हमारे शहजादे थे उनका इतिहास पढ़ाया जाए, उनके बारे में बताया जाए। वीर बाल दिवस घोषित किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाना हो या फिर 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के हित में सदैव कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।